जय शिवादि शक्ति, हर हर महादेव। मैं हूं आपकी टैरो रीडर भावना। मेरे शिवादि शक्ति स्टोन टैरो 111 में आप सबका स्वागत है। आज रीडिंग होने वाली है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर कि आपका पार्टनर या आपका बंदा बंदी जो भी हैं आप जिनसे भी आप डील करें, अगर आप उनसे सेपरेट हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यहाँ तक कि लेस कॉन्टैक्ट भी है, तो उनका अब एनर्जी क्या है आपको लेकर। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग है कि वो अब इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं अब आपके लिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थाथी पर ध्यान मत दीजिएगा। आप अपनी तरफ से देखिए कि अगर आप एक लड़का हैं तो कैसे आपको ये देखना है, और लड़की हैं तो आपको कैसे देखना है। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिए। स्टार्ट करती हूँ मैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जीज क्या हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट किए हैं इनसे नो कॉन्टैक्ट। ये खुद गए थे आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और बाद में आपने इनका वेट करा, और आप वेट करते करते जब आपने देखा कि इंसान पे असर नहीं हो रहा, फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। अब ये इंसान खुन्नस खा रहा है इस सिचुएशन में कि आप इससे मूव ऑन कैसे कर गए। ठीक है, शायद आपने अब खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए हैं, ये बाउंड्री क्रिएट कर दी है इस कनेक्शन में। अगर आप एक लड़की हैं, डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए। आपने खुद इस इंसान से अपने आप को दूर करने की कोशिश की है, हालांकि आप बहुत हद तक कामयाब हो नहीं पाई हैं, क्योंकि अभी भी ये इंसान आपके माइंड में, आपके दिल में रहता है 24 घंटे, 24 आवर्स ये आपके माइंड में रहता है। लेकिन आपने अपने आप को बहुत संभाला है, आपने इससे अपने आप को डिस्टेंस में रखा हुआ है, और ये इंसान आपके प्रति इस समय हाईली अट्रैक्टिव फील कर रहा है। ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का खुद भी है, और आप भी बहुत इसको अट्रैक्शन फील करवा रहे हो जाने अनजाने इस टाइम पर। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, आप इक्वेरियस हो सकती हैं, और सैजिटेरियस इक्वेरियस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। टेम्परेंस और डेविल का कार्ड आ गया। वाओ, देख रहे हैं, एंजल और डेविल कनेक्शन। ये ऐसा हो सकता है कि आप बहुत प्योर इंसान हैं, और ये जिसके साथ आपने डील किया है ये बहुत ही ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट या प्रैक्टिकल माइंडसेट का इंसान है। ठीक है, इसकी लाइफ में पैसा इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में प्यार, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ये इंसान ने आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से डील किया। इसके माइंड में आपको लेकर निगेटिव थॉट्स भी चलते हैं कभी कभी, लेकिन आपका इसके प्रति कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। ना ही आप इसको लेकर कोई नेगेटिविटी सोच रहे हो, ना ही आप इसको लेकर कोई पॉजिटिविटी रख रहे हो। आप अपने आप में बैलेंस्ड हो। ठीक है, अगर आप बैलेंस में नहीं हो, अब अभी भी इसके लिए मर रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो ये रीडिंग फिर आपकी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन आपसे मैच कर रही है। ठीक है, क्या सोच रहा है अब ये इंसान मेरे व्यूवर्स के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग के शायद लास्ट टाइम कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या लास्ट कन्वर्सेशन में आपका इनसे कोई झगड़ा हुआ था, और ये बार बार उसी थॉट को बार बार रिपीट करते हैं अपने माइंड में। वही कन्वर्सेशन इनके माइंड में बार बार रिपीट होती है। ठीक है, और क्या सोच रहा है ये इंसान। 3 ऑफ कॉइन्स, आप दोनों के बीच में किसी फ्रेंड की दखल अंदाजी भी रही है, मुझे नज़र आ रहा है। किसी तीसरे इंसान की, किसी फीमेल फिगर की आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट रही है, जिसकी वजह से आप दोनों की सिचुएशन में और ख़राबी आई है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये इंसान उसको भी ब्लेम कर रहा है कहीं ना कहीं, या कर रही है, ये इंसान उस बंदी को भी ब्लेम कर रही है। अगर इनकी तरफ से थर्ड पार्टी लाई गई थी, किसी फ्रेंड के थ्रू आप दोनों के बीच में क्लेश हुआ, सेपरेशन हुआ, या आपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में इनके बारे में बताया और वहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हुई हैं, तो दोनों ही जन एक दूसरे के रिश्ते को ख़राब होने के लिए उस थर्ड पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं, और ये कोई फीमेल है जिसको ये बंदा ब्लेम कर रहा है। ठीक है, 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड हो सकता है ये इंसान
किसी तरीके के टेम्पल में भी विज़िट कर रहा है इस टाइम पर, कहीं न कहीं ये जाते हुए नज़र आ रहे हैं पवित्र स्थान पर। 6 ऑफ कप्स, आपका इससे पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस इंसान से। इस इंसान को भी ये चीज़ें अब महसूस होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ये इंसान पास्ट में की हुई अपनी गलती को, पास्ट में की हुई अपनी हरकतों को याद करके इस समय गिल्ट में है और इसको लग रहा है कि इसने जो भी किया है ये इसके लिए सही नहीं है। आपके साथ तो उसने गलत किया ही किया, कहीं न कहीं इसके भी लाइफ में उससे उस गलत बिहेवियर के कारण इसकी भी लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इस टाइम पर। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ इनकी इस समय ना बन रही हो, कर्मा कहीं ना कहीं इनको हिट कर रहा है इस टाइम पर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इंसान की क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, कौन सा कार्ड है? 6, ओके, 4 ऑफ कॉइन्स। पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं ये आपके लिए। ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते हैं, आपके किसी फ्रेंड सर्कल से आपके बारे में जानकारी लेते रहते हैं और इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई डोंट नो ये कैसे पता है। अगर आप बोलेंगे कि सोशल मीडिया में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हो, तो कहीं ना कोई म्यूचुअल है आप दोनों के बीच में, जिससे ये आपके बारे में बातें पूछते हैं, आपको लेकर उनसे बातें करते हैं, उनके और आपके बारे में, उनसे आपके बारे में पता करवाते हैं या करवाती हैं, ठीक है। पॉजिटिव हो रहा है। अगर आपकी रिसेंटली कहीं शादी पक्की हुई है या रिश्ते की बात चल रही है, तो ये भी इंसान को ये बातें पता चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान खुद ब खुद अपने माइंड में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है कि आप मैरिज करके कहीं आगे मूव ऑन कर रहे हो या ये वो ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र भी आ रहा है। हैंग्ड मैन, इस इंसान को पूरा यकीन था कि आप इनके लिए हमेशा वेट करते रहेंगी, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है आपके अंदर, जिसकी वजह से ये इंसान सडन ये जाग गया है। इसको सडनली अवेकनिंग से गुजर रहा है। इसको लग रहा है अचानक से कि इसने आपको हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। शायद आपने मूव ऑन किया है या आपने कुछ ऐसा अपनी लाइफ में अचीव किया है जिसकी भनक इनको इनकी लाइफ में पड़ रही है, और ये सोच भी नहीं रहे थे कि आप ऐसा कुछ करेंगी अपनी लाइफ में कभी, ठीक है। मे भी आपका कोई ड्रीम था जो आपने इनसे साझा किया था, और वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। और ये इंसान हैरान है ये देख कर कि हालात कितनी क्विकली तरीके से चेंज हो चुके हैं। किंग ऑफ कॉइन्स, कोई ना कोई सिक्योर नहीं फील कर रहा है सिचुएशन में। किसी थर्ड पार्टी की वजह से डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, और ये इंसान ये बात जानता है, और ये इंसान नहीं चाहता है कि उस थर्ड पार्टी की वजह से अब आपका और इनका कोई भी कनेक्शन और ख़राब हो। हालांकि यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है आपसे अपना रिश्ता बेहतर बनाने के लिए और थर्ड पार्टी को हटाने के लिए। ये किंग ऑफ कॉइन्स है कोई थर्ड पार्टी, ठीक है, जैसा नज़र आ रहा है। हो सकता है आप या ये कैप्रिकॉर्न हो। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, ये सारे साइंस यहाँ मौजूद हैं। तो इंसान ये पछता रहे हैं आपको खोकर। आप दोनों ने शायद लास्ट जनवरी में बात करी थी, 1 साल होने वाला है, या लास्ट किसी नवंबर या दिसंबर में आप दोनों ने अपने इस कनेक्शन को ख़त्म किया था। मूव ऑन करने में मुझे लगता है आपको काफ़ी टाइम लगा है, और अब आप प्रॉपर तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं उस कनेक्शन में। आपको सजेशन अगर मैं देना चाहूँ तो यही दूंगी कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही अपने आप को रखिए, किसी और की वजह से अपने आप को फोल्ड मत करिए, ओके। फिर भी मैं देख लेती हूँ गाइडेंस क्या आ रही है आपको लेकर। ओके, सोल फैमिली, अपनी सोल फैमिली से कनेक्ट करिए, थोड़ा सा फन करिए, थोड़ा सा खुश रहिए, टाइम स्पेंड करिए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको अगर कहीं ना कहीं माइंड में इनकी कमी खलती है तो वो बंद हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही आपको
यूनिवर्स का कोई प्लान है जो समझ में आएगा, तो अपने आप को लाइट एनर्जीज में रखिए। सेंडिंग द लाइट लाइंग फाउंडेशन डिवाइन प्लान, डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट रखिए। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ प्लान करके रखा है इस कनेक्शन को लेकर या फिर आपकी जर्नी को लेकर, तो वेट एंड वॉच। योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ऑरिकल। आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज रखना करना होगा, हाई रखिए अपनी वाइब्रेशंस को, लो मत रहिए, डिम मत फील करिए। ऐसे नार्सिसिस्टिक लोगों से दूर रहिए जो आपकी लाइफ में सिर्फ कचरा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, ठीक है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिलीज़ करना होगा आपको। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।